हेलो स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th रियल नंबर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से को समझने से पहले हम दो चीज़ें और समझते हैं। फर्स्ट है प्राइम नंबर्स। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, है ना। जब हमने स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम के ऊपर लेक्चर बनाया था तब हमने बात करी थी। तो जनरल प्राइम नंबर की डेफिनेशन है एन इंटीजर p इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, p इज ग्रेटर देन मतलब 1 से ग्रेटर होना, ये चीज ध्यान रखना है। पॉजिटिव और 1 से ग्रेटर है। इज सेड टू बी प्राइम नंबर्स इफ इट ओनली डिवाइजर 1 एंड p, जिसका केवल 1 और p मतलब इटसेल्फ दो ही डिवाइजर होंगे, वही क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा। जैसे 2, तो 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया। क्यों? क्योंकि 2 का एक तो 1 तो सबके लिए है ही, कॉमन है, और 2 को केवल 2 ही डिवाइड कर सकता है। 3, 5, 7 etc, ये सब क्या है, प्राइम नंबर से। यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। और 2 सिंगल इवन प्राइम नंबर है ना। सिंगल इवन प्राइम नंबर्स क्या है, 2 है। और बाकी जितने भी इवन नंबर्स है वो कंपोजिट है। जैसे 4 है तो 4 से तो डिवाइड हो गई, 2 से भी होगा, 6 2 से भी होगा, 8 2 से भी होगा। तो एटलीस्ट इन सबके 2 एक एडिशनल क्या मिल रहा है हमको, प्राइम नंबर्स मिल रहा है। मतलब ये प्राइम फैक्टर्स मिल रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। क्लियर? और सेकेंड है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि एन इंटीजर एम इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एम इज ग्रेटर देन 1 इज said to be composite number if it has divisor other than 1 and m। ठीक है, जहां पर 1 और m itself को छोड़कर और भी दूसरे उसके पास में डिवाइजर होंगे, वो सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एन इंटीजर m इज ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम नंबर इज कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं है वो सब क्या रहेंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हमने 12, 35, 49 एंड etc। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। ध्यान रखने वाली बात है, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, 4 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ इसके प्राइम फैक्टर्स करके बताए हुए हैं। 12 है तो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 35 का 5 इंटू 7, 49 का 7 इंटू 7। क्लियर है? मतलब जो 12 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 35 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 49 7 से हो रहा है, 7 से हो रहा है। तो ये कैसे नंबर्स हो गए, ऑल आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो दो टाइप के नंबर्स और देख रहे हैं, फर्स्ट इज प्राइम और सेकंड इज कंपोजिट नंबर। ओके, तो हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स पे ही डिफाइन है। ठीक है, स्टेटमेंट बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड are factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, तो जनरल मीनिंग ये कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, वो जिस ऑर्डर में आ रहा है, अगर उसी ऑर्डर में हम नोट करें, सपोज करो एक कंपोजिट नंबर ले लेता हूं मैं 20। ठीक है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो जब भी हमें किसी कंपोजिट नंबर्स को फैक्टराइज करना है तो हम हमेशा जनरली उसको स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करते हैं, फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर देते हैं। तो 20 तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 से डिवाइड होगा 10 टाइम्स, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 5 टाइम्स, फिर अगेन 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस हो गए। ठीक है, इस 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 को छोड़कर कोई दूसरा पॉसिबल ही नहीं, ये यूनिक हो गया। ठीक है, बस दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसी भी कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, या इसको दूसरे उसमें यह भी बोल सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, और इसी पर बेस्ड है हमारा पूरा एक्सरसाइज है 1.2 जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर ही क्या है, बेस्ड है। ठीक है, जैसे अपन सपोज क्या और कोई दूसरा ले लिया 36, तो इसको फैक्टराइज किया तो 2 से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 1 18, अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे 9, ठीक है, फिर 3 से स्टार्ट किया 3, देन 3 से स्टार्ट किया 1, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 36 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। ओके, बस यही क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थैंक यू।